कांग्रेस के नकली अंबेडकर प्रेम को बसपा सुप्रीमो ने किया उजागर। कहा, बाबा साहेब के अनुयायी कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेंगे। जी साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि कल प्रयागराज में कांग्रेस द्वारा संविधान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था और जिसमें तमाम ऐसी बातें कही गई कांग्रेस की ओर से, जिससे ये पता चल रहा था कि कांग्रेस बाबा साहेब को कितनी मानती है। बता दूं कि कांग्रेस के इस रवैये को, कांग्रेस के इस मतलब तथाकथित दलित प्रेम को और बाबा साहेब के प्रति उमड़ रहे प्रेम को बसपा सुप्रीमो ने उजागर किया और कहा कि ये वही कांग्रेस है जिन्होंने बाबा साहेब के मतलब जीते जी उनको कभी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया और उनके जाने के बाद कई सालों तक उनको इस उपाधि से सम्मानित नहीं किया। ये वही कांग्रेस है जिन्होंने बाबा साहेब के रुके हुए कारवां को आगे बढ़ाने वाले बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी को भी जब उनका देहांत हुआ, जब उनका निर्वाण हुआ, तो उनके देहांत के उपलक्ष्य एक दिन का भी शोक नहीं रखा, घोषित नहीं किया। इसका जिक्र भी उन्होंने किया और एक सिलसिलेवार कांग्रेस, भाजपा और सपा की पोल खोल के रख दी। उन्होंने आज सुबह सुबह 5 ट्वीट करके इसकी एक पूरी पोल खोल के रख दी और कहा कि कल प्रयागराज में संविधान सम्मान समारोह करने वाली कांग्रेस पार्टी को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी कभी माफ नहीं करेंगे, जिसने संविधान के मुख्य निर्माता बाबा साहेब को उनके जीते जी व देहांत के बाद भी भारत रत्न की उपाधि से कभी भी सम्मानित नहीं किया। साथ ही कहा कि बाबा साहेब की मूवमेंट को गति देने वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी का देहांत होने पर इसी कांग्रेस ने केंद्र में अपनी सरकार के रहते इनके सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक तथा सपा सरकार ने भी राजकीय शोक घोषित नहीं किया। इनकी ऐसी दोगली सोच, चाल चरित्र से जरूर सजग रहे। साथ ही बसपा सुप्रीमो ने कहा कि इसके अलावा केंद्र में बीजेपी की सत्ता आने से पहले कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार में राष्ट्रीय जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई, जो अब इसकी बात कर रहे हैं, जवाब दे। जबकि बीएसपी इसके लिए हमेशा से ही पक्षधर रही है, क्योंकि इसका होना कमजोर वर्गों के हित में बहुत जरूरी है। अपने चौथे ट्वीट में बहन ने कहा, इतना ही नहीं, संविधान के तहत SC/ST को मिले आरक्षण में अब वर्गीकरण व क्रीमीलेयर के जरिए इसे निष्प्रभावी बनाने व खत्म करने की चल रही साजिश के विरोध में कांग्रेस, सपा व बीजेपी आदि का भी चुप्पी साधे रखना, क्या यही इनका दलित प्रेम है? बहुजन सचेत रहे। साथ ही कहा कि सपा व कांग्रेस आदि जैसी इन आरक्षण विरोधी पार्टियों के साथ अब किसी भी चुनाव में इनसे कोई गठबंधन आदि करना क्या SC/ST व OBC वर्गों के हित में उचित होगा? यह कतई नहीं होगा। ऐसे में अब इनको खुद अपने दम पर खड़ा होना होगा, यही सभी को सलाह भी है। तो बहन जी ने एक सिलसिलेवार इसमें 5 ट्वीट करके कांग्रेस की पोल खोल के रख दी और कहा कि जिस कांग्रेस ने बाबा साहेब को कभी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया, जिस सपा ने अपनी स्टेट की गवर्नमेंट रहते समय उन्होंने भी एक दिन का भी शोक मतलब घोषित नहीं किया, ऐसे सपा, कांग्रेस व भाजपा के साथ मतलब ये जो दलित प्रेम इनका आज उमड़ रहा है, ये मतलब ये फेक है, ये दिखावा है और कुछ नहीं है। साथ ही जातीय जनगणना को लेकर भी जो कांग्रेस आज चिल्ला रही है, भाजपा को जातीय जनगणना के लिए उकसा रही है, लेकिन इनके समय में जब ये गवर्नमेंट में थे तो इन्होंने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई, ये बड़ा सवाल भी उन्होंने रखा। साथ ही कहा कि SC/ST के आरक्षण में जो उपवर्गीकरण का मुद्दा सामने आया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसके ऊपर एक शब्द कांग्रेस की ओर से, सपा की ओर से ना निकलना, भाजपा की ओर से ना निकलना, इससे भी SC/ST और OBC के प्रति इनकी क्या सोच है ये भी उजागर करता है और इनके आरक्षण के प्रति इनकी क्या मानसिकता है इसको भी उजागर करता है। और ऐसे में अब भविष्य में इनके साथ कोई कैसे गठबंधन करे, इस पर भी विचार विमर्श करना बेहद जरूरी है। और स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि SC/ST और OBC के लोग इनके साथ अब कोई समझौता भी कैसे करे, ये भी एक बड़ी बेईमानी होगी और जिसके लिए अब बसपा के जो समर्थक है उनको भी उन्होंने एक सचेत किया, एक अपील भी की कि
कि अब अपने खुद के पैरों पर खड़ा होकर ही आप अपने सभी अधिकारों को मजबूत कर सकते हैं। तो एक तरीके से भाजपा, कांग्रेस और सपा की पूरी पोल खोल के बसपा सुप्रीमो ने रख दी। बता दूं कि बसपा सुप्रीमो आए दिन, बसपा सुप्रीमो के हर एक दिन जो ट्वीट आ रहे हैं ये काफी काबिल तारीफ है, और जिसमें वो प्रमुखता से सभी मुद्दों को छूने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में पता चलता है कि बसपा आने वाले चुनाव को लेकर कितनी सक्रिय है और कितनी दिलचस्पी के साथ ये चुनाव हो या फिर अलग अलग राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर हो। तो बसपा सुप्रीमो एक्शन मोड में है और कांग्रेस, सपा और भाजपा की एक एक हरकत पर बसपा सुप्रीमो की नजरें है। तो अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस जो दिखावा कर रही है जातीय जनगणना का कहो या फिर SC/ST के आरक्षण में जो क्रीमी लेयर तथा उसका उपवर्गीकरण करने को लेकर जो चुप्पी कांग्रेस ने साधी रखी है, इसका जिक्र भी उन्होंने किया है। तो अब आने वाले दिनों में क्या इस पर सोच विमर्श सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल बसपा सुप्रीमो ने कांग्रेस की भी मतलब हवा टाइट करके रखी है, सपा को भी हिदायत दी है कि जब उनकी गवर्नमेंट थी तो उन्होंने एक दिन का भी शोक जब मान्यवर का देहांत हुआ तो नहीं रखा। केंद्र की सरकार उस वक्त की कांग्रेस की, उन्होंने भी ऐसा नहीं किया और बाबा साहेब को उनके मरणोपरांत भारत रत्न देने में भी उन्होंने बहुत लंबा समय लगाया। तो ये तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया और एक तरीके से कांग्रेस, सपा और भाजपा को जमकर कोसा। वैसे बसपा सुप्रीमो की इन सभी बातों में कितना दम है, साथ ही बसपा सुप्रीमो ने जो कुछ भी कहा है इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ।